चलो आप हम लोग आते हैं। चलो आज क्या पढ़ रहे थे हम लोग? इनसाइड आवर, ठीक है ना? क्या पढ़ रहे थे? इनसाइड आवर अर्थ पढ़ रहे थे और कुछ कुछ आगे डिस्कशन भी कर लिए थे। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है अर्थ इनसाइड आवर अर्थ में कि द अर्थ इज नॉट अ सॉलिड सिंगल मास बट मेड ऑफ द डिफरेंट लेयर। सिंगल मास में नहीं है, उसका डिफरेंट क्या है? लेयर है। किसका डिफरेंट लेयर है? अर्थ का। ठीक है, क्या है? डिफरेंट लेयर है। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है? वी कैन नॉट डायरेक्टली गो इनसाइड द अर्थ सो वी स्टडी यूजिंग। और बिना स्टडी किए हम अंदर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उसका स्टडी करना पड़ेगा कि कितने लेयर में बटा हुआ है, हर लेयर का प्रॉपर्टीज क्या है। समझ में आ रही बात? पता करना पड़ेगा। देखते हैं क्या है भाई। जैसे कि अगर मान लेते हैं अर्थक्वेक है, वोल्केनो है, समझ में आ रहा है? ये क्या है? दिस क्लू अबाउट द अर्थ इंटरनल स्ट्रक्चर। जो अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक यानी भूकंप आता है या फिर वोल्केनो आता है, ठीक है, वोल्केनो फटता है तो क्या निकलता है? मैग्मा निकलता है, लावा निकलता है। तो इंटरनल पार्ट ही है ना, अंदर कुछ होता है तभी तो बाहर भूकंप आता है। तो उसके मतलब बिना जाने अर्थ के लेयर के बारे में, इसके बारे में पता चल सकता है क्या? नहीं पता सकता। तो इसलिए उसके बारे में जानना क्या है? जरूरी है। तो उसी के बारे में हम समझेंगे आज। क्या करेंगे? समझेंगे आज। ठीक है, देखो जो अर्थ का जो स्ट्रक्चर है उसका 3 मेन लेयर है। क्या है? 3 मेन लेयर। क्यों? कितना लेयर? 3 मेन लेयर। पहला का नाम क्या है? क्रस्ट है। क्या है? क्रस्ट है। दूसरा का नाम क्या है? मेंटल है। और तीसरा का नाम क्या है? कोर है। और ये कल हम तुमको बता चुके थे। अब इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। क्या करेंगे? डिटेल में जानेंगे। कितना स्ट्रक्चर है, कितने लेयर में बटा हुआ है? 3 लेयर में। द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 3 कंसेंट्रिक लेयर। कितने लेयर? 3 लेयर में। ठीक है, कितने लेयर में? 3 लेयर में। पहला कौन सा है? क्रस्ट। कौन सा है? क्रस्ट। क्रस्ट जो है वो आउटर लेयर है। क्या है? आउटर लेयर। जैसे अर्थ है, मान लेते हैं क्या बन गया? अर्थ। इसका लेयर बनाते हैं, 1 लेयर हो गया, 2 लेयर हो गया, 3 लेयर नहीं हो गया? 1 2 ये 3। तो ये जो ऊपर वाला लेयर इसको क्या बोलेंगे? आउटर लेयर। क्या बोलेंगे? आउटर लेयर मतलब ऊपर का लेयर। ऊपर का लेयर। सेकंड है उसके अंदर वाला। क्या है? उसके अंदर वाला उसको क्या बोलेंगे? मेंटल। ये क्या है? मिडिल लेयर। क्या है? क्या है? मिडिल लेयर है। ठीक है, उसके बाद आता है कोर। ये क्या है? इनर लेयर। क्या है? इनर लेयर। तुमको समझाए भी थे कि मान लेते हैं ये क्या है? तरबूज है, इसको यहाँ से काट लेंगे तो ऐसे दिखेगा ना? यस सर। ठीक है, तो हो गया क्रस्ट, मेंटल और ये वाला कोर। ठीक है, ईच लेयर हैज अ डिफरेंट थिकनेस, टेम्परेचर एंड कंपोजिट। हर लेयर का अपना एक विशेषता है। क्या है? कौन हो सकता है? कोई ज्यादा पतला हो, कोई कम पतला हो। क्या उसका अलग डेफिनेशन है? समझ में आ रहा है? उसके बारे में क्या करना है? हमको पढ़ना है। देखते हैं अब ध्यान से। हर चीज का टेम्परेचर भी क्या है? चेंज है। सबसे पहले आता है क्रस्ट। क्रस्ट क्या बोलते हैं? आउटर लेयर ऑफ अर्थ। क्या बोलते हैं? आउटर लेयर ऑफ अर्थ। अब देखते हैं इसका फीचर क्या है। क्या है? क्रस्ट का फीचर मतलब विशेषता। क्या विशेषता? आउटर मोस्ट एंड द थिनेस्ट लेयर। तीनों लेयर में सबसे पतला लेयर किसका है? क्रस्ट का। किसका है? क्रस्ट का। इसलिए क्या बोल रहा है? आउटर मोस्ट सबसे ऊपर का है, और एंड थिनेस्ट लेयर सबसे पतला। सबसे ऊपर भी है, सबसे पतला भी है। और क्या बोल रहा है? थिकनेस है मतलब क्या है? पतला है। और क्या बोल रहा है? अंडर ओशियन अबाउट 5 किलोमीटर। मतलब ओशियन के अंदर तुम जाओगे तो तुमको 5 किलोमीटर जब अंदर जाओगे समुद्र के अंदर, तब तुमको क्या मिलेगा? अरे क्रस्ट मिलेगा, बोलो ना। क्रस्ट का लेयर मिलेगा। क्या मिलेगा? इसलिए तुमको अगर डेफिनेशन हम बताएं तो बोलेंगे 5 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर। किसी को प्रॉब्लम नहीं ना? तो कितना है? ओशियन के अंदर कितना किलोमीटर तुमको देखने को मिलेगा? 5 किलोमीटर। और कॉन्टिनेंट्स भी बता ही चुके थे। कॉन्टिनेंट्स यानी कि धरती पे। किस पे? धरती के अंदर जाओगे तुमको कितना मिलेगा? 35 किलोमीटर अंदर तक देखने को मिल सकता है। क्रस्ट का जैसे मान लेते हैं जहानाबाद ही है, तो इसका क्या होगा? चौड़ाई होगा ना, कि यहाँ जहानाबाद खत्म हो रहा है, वहां शुरू, मतलब इसका यहाँ खत्म हो रहा है, इधर वहां खत्म हो रहा है। नहीं समझ रहे हो? उसका होगा डायरेक्शन। मान लेते हैं कि इधर मसौड़ी गए तो जहानाबाद खत्म
होता है ना। जैसे इंडिया कैसे है, इंडिया का भी चौहद्दी होगा। तो वही बोल रहा है कि अगर ओशियन में जाएंगे तो 5 किलोमीटर में क्या आ जाएगा, क्रस्ट का लेयर आएगा। लेकिन अगर कॉन्टिनेंट्स किसमें, कॉन्टिनेंट जैसे एशिया कॉन्टिनेंट्स हो, कोई भी कॉन्टिनेंट्स के अंदर अंदर जाएंगे तो कितना किलोमीटर तक मिलेगा हमको, 35 किलोमीटर तक। किसी को दिक्कत? अब देखते हैं, दिस इज द ओनली लेयर वेयर लाइफ एग्जिस्ट। और ये ऐसा लेयर है जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हम लोग क्रस्ट पे ही तो है ना। धरती जैसे मॉन्यूमेंट्स हो गया, ठीक है ना, बिल्डिंग्स हो गए, चाहे हम चल रहे हैं, चाहे हमारा इन्वायरमेंट हो गया, समझ में आ रहा है। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर सब कहाँ है, लिथोस्फीयर पे है। एक तरह से देखोगे तो लिथोस्फीयर ही किसका पार्ट है, क्रस्ट का पार्ट है कि नहीं। ठीक है, यहां तक में किसी को दिक्कत? जल्दी जल्दी खत्म करेंगे इसको हम लोग। अब आते हैं क्रस्ट का कितना टाइप होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्रस्ट, 2 टाइप का क्रस्ट होता है। एक होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। क्या होता है, कॉन्टिनेंटल, ध्यान से देखो, फंडामेंटल अंडरलैंड कॉन्टिनेंट, मतलब कि जो लैंड है क्या है, पहले भी समझाए हैं कि लैंड वही क्या है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। क्या है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। वो क्या है, पतला है। क्या है, पतला है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कैसा है, पतला है। ठीकर मतलब पतला। क्या है, पतला है। मेड ऑफ सियाल, किसका बना है, सियाल। देखो सियाल जो है वो 2 शब्दों से बना है, SI एंड AL। सियाल का मतलब हो, SI का मतलब हो गया सिलिका, और AL का मतलब हो गया एल्यूमिनियम। क्या हो गया, एल्यूमिनियम। समझ में आ रही बात। तो क्रस्ट कितने भाग में बटा है, 2 भाग में। एक होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, समझ में आ रहा है, वो क्या है, फाउंड अंडर लैंड। जो कॉन्टिनेंट्स है उसे क्या बोलते हैं, जो लैंड है उसको क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। क्या बोलेंगे, वो पतला होता है, वो बना होता है किससे, मेड ऑफ सियाल, मतलब सिलिका और अल्युमिनियम से बना होता है। यानी जो धरती पे जिसमें हम लोग चलते हैं उसमें सिलिका और अल्युमिनियम का मात्रा ज्यादा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तो ये हो गया पहला, 2 भाग में बटा था। अब दूसरा क्या है, ओशियनिक क्रस्ट। क्या है, ओशियनिक क्रस्ट। दूसरा क्या है, ओशियनिक क्रस्ट। क्या है दूसरा, ओशियनिक क्रस्ट, फाउंड अंडर ओशियन। ये क्या है, ओशियन के अंदर है। कहाँ है, ओशियन के अंदर। ये भी क्या है, थिनर है। क्या है, पतला है। ये बना है सीमा से। किससे, सीमा आंटी नहीं, समझ में आ रहा है, सीमा किसी के मौसी का नाम नहीं है। देखो SI से हो गया सिलिका और M से हो गया मैग्नीशियम। अब ध्यान से देखो, यानी क्रस्ट 2 लेयर में बांटा है, एक है कॉन्टिनेंटल और एक है ओशियनिक। जो कॉन्टिनेंटल है वो बना है सियाल से। किससे, सिलिका और एल्युमिनियम से। लेकिन जो उसका दूसरा पार्ट है कौन सा, ओशियनिक, वो किससे बना है, सीमा से, सीमा आंटी से बना है। सीमा मतलब SI मतलब सिलिका और M मतलब मैग्नीशियम। किसी को यहां तक दिक्कत? अब आते हैं हम लोग आगे। उसके बाद आता है मेंटल। क्या आता है, क्रस्ट तो देख लिए हैं, अब क्या देखेंगे, मेंटल। ये वाला आ रहा है ना, इसमें मेंटल लिखा हुआ आ रहा है ना। मेंटल तुमको बता चुके हैं कौन सा लेयर है, मिडिल लेयर। कौन सा लेयर है, मिडिल लेयर है। अब देखते हैं इसका फीचर क्या है, मतलब खासियत क्या है भाई। ये क्या है, लाई बिलो द क्रस्ट, यानी कि मेंटल जो है वो लाई बिलो द क्रस्ट, क्रस्ट के बीच में। किसमें है, अरे लाई बिलो द मतलब कि देखो क्रस्ट ऊपर हो गया, नीचे क्या हो गया, कोर हो गया। क्रस्ट और कोर हुआ ना, तो इसके बीच में ही है ना मेंटल। तो वही बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि लाई बिलो द क्रस्ट, क्रस्ट के क्या है, नीचे है। क्या है, क्रस्ट के नीचे है। एंड अपर बिलो द कोर, कोर के ऊपर है और क्रस्ट के नीचे है। और क्या बोल रहा है, और इसका थिकनेस जो है, मतलब इसका मतलब मोटाई चौड़ाई जो है कितना है, 29 किलोमीटर। कितना, और ये अर्थ के लेयर के सबसे क्या है, सबसे मोटा लेयर है। क्या है, जैसे क्रस्ट, मेंटल और कोर है ना, तो तीनों में सबसे मोटा लेयर किसका लेयर है, मेंटल का। किसका, मेंटल का। कितना मोटा है, लगभग 2900 किलोमीटर। यानी कि अगर 35 किलोमीटर हम क्रस्ट, 35 किलोमीटर तो क्रस्ट है, इसके बाद हम 2900 किलोमीटर जाएंगे। कितना, 2900 किलोमीटर तो हमको क्या मिलेगा, मेंटल मिलेगा। क्या मिलेगा, मेंटल। किसी को कोई दिक्कत? अब देखते हैं ये किस चीज से बना है, कैसे बना है, किस चीज से बना है। ये बना है मेड ऑफ सेमी मोल्टेन रॉक्स। क्या बना है,
मतलब सेमी मोल्टेन बोल रहा है, मतलब आधा पिघला है। क्या पिघला है? आधा पे ना लिक्विड है ना सॉलिड है। क्या है? ना लिक्विड है ना सॉलिड है। वही बोल रहा है, मेड ऑफ सेमी मोल्टेन रॉक्स, मतलब पूरा तरीका से वो पिघला नहीं है, ना सॉलिड है ना लिक्विड है। जब लोहा को हम जरूरत ज्यादा पिघलाते हैं तो वो सेमी मोल्टेन में कन्वर्ट हो जाता है, उसको सेमी लिक्विड ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेमी लिक्विड। तो जो क्या है, जो मेंटल है वो कैसा है? सेमी मोल्टेन रॉक्स। कैसा? उसी को क्या बोलते हैं? मैग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना? सर क्ले जैसा। हाँ, क्ले जैसा, या फिर खखार देखा है? देखा है ना? वो ना सॉलिड होता है ना लिक्विड होता है, वैसा ही होता है। चाहे सर्दी होता है तो वो भी क्या है ना, सॉलिड है ना लिक्विड है, वो भी क्या है? सेमी है। और गंदा समझा है कितना रहने दे। ठीक है, किसी को दिक्कत? अब आते हैं किस पे, इसका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे। किस पे? इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे। क्या बोल रहा है? मैग्मा इज हॉट एंड स्लोली मूविंग। क्योंकि ये लिक्विड सेमी लिक्विड है तो ये क्या करेगा? मूव करेगा। करेगा ना? नहीं करेगा क्या? सॉलिड रहेगा तो मूव करेगा नहीं। सेमी लिक्विड को यहाँ पे रखोगे तो क्या हो जाएगा? धीरे धीरे फैलेगा। नहीं फैलेगा तो मूव करेगा। तो क्या करेगा? मैग्मा इज हॉट एंड स्लोली मूविंग। मैग्मा है तो हॉट भी है, धीरे धीरे क्या कर रहा है? ये मूव भी कर रहा है। क्या कर रहा है? मूव भी कर रहा है, फैल रहा है। दिस मूवमेंट काउज। अब ये मूवमेंट क्या, इसके मूवमेंट की वजह से क्या होता है भाई? इसी के मूवमेंट की वजह से क्या होता है? अर्थक्वेक। इसी के मूवमेंट से क्या होता है? वोल्केनो इरप्शन। क्या होता है? वोल्केनो इरप्शन होता है। और क्या होता है? मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स। अब इसको ध्यान से देखना, ये बहुत जरूरी है। देखो अभी हम दो चीज देखें कि ये क्या हो गया? अर्थ हो गया। कोर को अभी गोली मारते, क्या करते हैं? गोली मारते हैं। ऊपर ये आ गया क्या? क्रस्ट। नीचे क्या आ गया? ये मेंटल आ गया। क्योंकि ये फैल रहा है और ऊपर वाला क्या है? सॉलिड है। समझ रहे हो? ये फैल रहा है, ऊपर वाला सॉलिड है तो फिसलेगा ही ना। जो कॉन्टिनेंट जिसपे हम लोग चल रहे हैं तो फिसलेगा ही ना। अब मान लेते हैं कि ये कोई कॉन्टिनेंट्स है और ये कोई कॉन्टिनेंट्स है और आपस में क्या है? जुड़ा हुआ है। हो सकता है ना? तो नीचे क्या है? मेंटल है, सेमी मोल्टेन फॉर्म में है तो पिघला हुआ है तो ये फिसलेगा ना। तो इसको पुश करेगा, तो पुश करेगा तो हिलेगा नहीं। तो हिलेगा नहीं तो क्या आएगा? अर्थक्वेक आएगा। क्या आएगा? अर्थक्वेक। और नीचे मैग्मा के फॉर्म में है इसलिए वोल्केनो इरप्शन होता है तो फटने के बाद क्या निकलता है? लावा निकलता है। और इसी की वजह से जो कॉन्टिनेंट्स है वो भी क्या करते हैं? मूव करते हैं। किसी को दिक्कत नहीं? ये समझ में आया? ज्यादातर क्वेश्चन इसी से पूछता है। क्या करता है? 7 क्लास में ज्यादातर क्वेश्चन इसी से पूछता है। इसको याद करोगे तुम लोग, ध्यान रखोगे। आप देखते हैं आगे। अब आता है क्या? कोर। कोर क्या है? सबसे इनर प्लेट है। क्या है? इनर प्लेट है। अब इसका फीचर देख लेते हैं, मतलब खासियत क्या है भाई कोर का। कोर के बारे में बता चुके हैं तुमको। ये क्या है? इनर मोस्ट लेयर, यानी सबके सबसे अंदर का लेयर है। कहाँ का लेयर है? अंदर का लेयर है। और ये एक्सट्रीमली हॉट है। कितना हॉट है? 5000 डिग्री सेल्सियस से 6000 डिग्री सेल्सियस तक हॉट है। हमारा सन भी कितना हॉट है? 6000 डिग्री सेल्सियस। देखो जो चीज जितना ज्यादा हॉट होता है उसमें उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होता है। ये तो आगे समझना केमिस्ट्री में। तो देखो दो चीज पता चला, ये तो सबसे इनर लेयर है और इसका टेम्परेचर कितना है? 5000 डिग्री से 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना? और ये बना है किससे? मेड मेनली ऑफ आयरन एंड निकल। क्योंकि आयरन को भी पिघलाएंगे तो लाल लाल, समझ में आ रहा है? नहीं, लाल पिघलाने पे लाल हो जाता है। तो किससे बना है? आयरन एंड निकल। तो क्रस्ट किस किस से बना है? किस किस दो एलिमेंट से मिलकर बना है? आयरन एंड निकल। किसी को दिक्कत? अब आते हैं आगे। अब टाइप्स ऑफ क्या है? कोर है। क्या है? टाइप्स ऑफ कोर। कितने टाइप का कोर होता है? 2 टाइप का। एक का नाम है क्या? आउटर कोर। क्या है? जो आउटर कोर है वो लिक्विड स्टेट में होता है। क्या होता है? जो आउटर कोर में किस स्टेट में होता है? लिक्विड स्टेट में। ठीक है, किस स्टेट में? लिक्विड स्टेट में होता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। और जो अर्थ में जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, क्या बनता है? मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो साइंस पढ़ाएंगे तो समझाएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड बोलते किसको है। ठीक है ना? ज्योग्राफी में अगर धनिया में मिर्चाई मिला देंगे तो दिक्कत है कि नहीं? पता है? सत्तू में चावल मिला के खाए लगे
तो ना ही एनर्जी मिलेगा, ना ही मिलेगा एनर्जी, लेकिन पाचन शक्ति क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो जब अपनी पढ़ते पढ़ते साइंस में घुस जाएंगे तो ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहें, बर्बाद हो जाएंगे, ना इधर के रहे सनम ना उधर के रहे। देखो इधर तो क्या हो गया, ये लिक्विड स्टेट में, किस स्टेट में है, ये ढक्कन उधर बोलेगा तो इसमें आवाज आएगा, आवाज आता है, समझा। देखो लिक्विड स्टेट में रहेगा, और ये क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, और यही किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के लिए। मैग्नेटिक फील्ड तो समझ ही रहे हो तुम लोग, चुंबकीय प्रभाव। तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है बताओ, क्या है, आउटर कोर रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और क्या है, और दूसरा क्या है, इनर कोर। क्या है, इनर कोर। ये सॉलिड स्टेट में होता है, किस स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में। ये क्या है, ड्यू टू हाई प्रेशर, ये बहुत ज्यादा प्रेशर के कारण किसमें होता है, सॉलिड। अब देखो कोर का हम लोग दो पार्ट देखे हैं, एक आउटर कोर और एक इनर कोर। इनर कोर जो होता है वो, सॉरी आउटर कोर जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, और उसी की वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है अर्थ का। जो इनर कोर होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है, किस लिए होता है, क्योंकि उसमें प्रेशर पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है, प्रेशर। ऊपर से प्रेशर, ऊपर प्लेट है, उसके बाद भी प्लेट है, सबसे अंदर है, तो ऊपर सारा प्रेशर नीचे ही पड़ेगा ना, तो प्रेशर के कारण क्या होता है, वो सॉलिड स्टेट में होता है। किस स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में। किसी को दिक्कत। अब आते हैं 6 रॉक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अर्थ। क्या, रॉक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अर्थ, मतलब रॉक जो होता है उसका बिल्डिंग कैसे है अर्थ का वो देखते हैं, मतलब ब्लॉक कैसे हुआ है वो देखते हैं। द अर्थ क्रस्ट इज मेन ऑफ द रॉक्स। जितना भी तुम रॉक्स देखेगा वो क्या है, एक तरह से क्रस्ट का ही क्या है, पार्ट है, क्रस्ट का ही पार्ट है ना, ठीक है। रॉक्स आर नेचुरल सॉलिड सब्सटेंस। रॉक क्या है बता चुके हैं, नेचुरल और अननेचुरल बता चुके हैं, नेचुरल और ह्यूमन मेड तुमको बता चुके हैं। तो रॉक क्या है, नेचुरल सब्सटेंस है ना, नेचर में पाया जाता है, तो क्या हो जाएगा, नेचुरल सब्सटेंस है। ये दोनों में दिक्कत, समझ में किसी को दिक्कत, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। और क्या देखते हैं, टाइप्स ऑफ रॉक्स देखना है। सबसे ज्यादा, सबसे पहले क्या आता है, आइजीनियस, इग्निशियस ना, इग्निशियस रॉक्स। ये क्या है, प्राइमरी रॉक्स है। क्या है, प्राइमरी मतलब होता है पहला, क्या होता है, पहला रॉक्स का पार्ट है। ये कैसे बनता है, फॉर्म्ड बाय कूलिंग ऑफ मैग्मा एंड लावा। जब मैग्मा क्या होता है, ठंडा होता है, क्या होता है, मैग्मा ठंडा होता है, तो किसका निर्माण होता है, इग्नियस रॉक। किसका, इसको बोलते हैं प्राइमरी रॉक्स। क्या बोलते हैं, यानी मैग्मा जब ठंडा होने के बाद किसका निर्माण होता है, इग्नियस रॉक्स। ये प्राइमरी रॉक्स है। एग्जाम्पल ग्रेनाइट। ग्रेनाइट देखो, तुम देखे हो, स्टेशन गए हो, तुम जब स्टेशन जाओगे जहाँ बैठते हैं तो संगमरमर लग रहा था काला कलर का, वही ग्रेनाइट का बना है। किसका बना है, वो ग्रेनाइट का बना है। किसका बना है, ग्रेनाइट का, ग्रेनाइट का। अब देखते हैं क्या, कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स बिकॉज अदर फॉर्म फ्रॉम देम। मतलब इसको प्राइमरी रॉक्स इसलिए बोलते हैं कि इसके बाद जो भी रॉक्स होता है वो इसी से ही बनता है। किससे बनता है, प्राइमरी रॉक से ही। और जो इसके बाद जो रॉक्स बनेगा वो किससे बनेगा, प्राइमरी रॉक से ही बनेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी रॉक्स बोलते हैं। किसी को दिक्कत, ठंडा होने से बनता है, और किससे, और क्या बताए थे, और मैग्मा क्या होता है, ठंडा होने से बनता है। एग्जाम्पल में क्या है, ग्रेनाइट है। प्राइमरी रॉक इसलिए बोलते हैं क्योंकि बाकी जो अदर रॉक्स है वो इसके बनने के बाद बनता है या इससे ही बनता है। मोटा वाला टाइल्स, हाँ टाइल्स, व्हाइट वाला टाइल्स नहीं हुआ, ब्लैक वाला, हाँ ग्रीन कलर में भी आता, हाँ सब कलर में आता है। अब आते हैं क्या, सेडिमेंट्री रॉक्स। कौन सा, सेडिमेंट्री रॉक्स। ये क्या है, फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स इन अ लेयर ऑफन कंटेंट फॉसिल्स। देखो ये क्या है कि बहुत ज्यादा टूटने पर उससे बनता है। किससे बनता है, जो प्राइमरी रॉक्स है वही जब उसका क्या होता है, चेंज होता है, वो क्या होता है, चेंज होता है, यानी उसका क्या होता है, डिपोजिशन होता है, ठीक है, सेडिमेंट्स लेयर। और इसमें क्या होता है, इसमें फॉसिल्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है, फॉसिल्स। क्या पाया जाएगा इसमें, फॉसिल्स। मतलब इसमें फॉसिल्स समझ रहे हो ना, फॉसिल्स किसको बोलते हैं, अरे इसमें कुछ ना कुछ जीव जंतु पाया जाएगा, फॉसिल वही बोलते हैं ना, फॉसिल। या फिर बहुत सारी चीज में पाया जाता है। और क्या बोलते हैं, ऑफन कंटेन्स फॉसिल, इसमें फॉसिल पाया जाता है। एग्जांपल सैंडस्टोन। सैंडस्टोन समझ में आ रहा है ना, किसको बोलेंगे, सैंडस्टोन बोलेंगे। जो सैंडस्टोन है, सैंडस्टोन यानी कि बालू से बना हुआ
पत्थर। पत्थर। अब आते हैं किसका, मेटामॉर्फिक। कौन सा, मेटामॉर्फिक रॉक्स फाउंड व्हेन रॉक्स चेंज ड्यू टू द हीट एंड प्रेशर। जब उस किसी रॉक्स पे बहुत ज्यादा हीट पड़े और बहुत ज्यादा प्रेशर पड़े, तब किसका फॉर्मेशन होता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स। यानी कि हीट भी ज्यादा पड़ रहा है और प्रेशर भी ज्यादा पड़ रहा है, तब किसका फॉर्मेशन होगा, मेटामॉर्फिक रॉक्स। एग्जाम्पल, मार्बल। जो व्हाइट कलर का मार्बल तुम देखता है वो इसी का क्या है, एग्जाम्पल है। लाइमस्टोन उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं। यहां तक में किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखते हैं, अब देखते हैं रॉक साइकिल। क्या, रॉक ये क्या है, लिखा हुआ है वेरी वेरी। देखो जब बनाने में बहुत मेहनत लगता है, डायरेक्ट बुक से पढ़ाएंगे ना तो कम से कम इसको खत्म करने में लगेगा 3 से 4 दिन, लेकिन पॉइंट छाट छाट के हम बनाए बउआ, इसलिए मेहनत में पानी नहीं फेरना है, ध्यान से पढ़ना है। समझ में आया, क्या है रॉक साइकिल। रॉक्स आर नॉट परमानेंट। रॉक्स क्या है, रॉक्स ही क्या, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। इंसान जिंदा है, कल मर जाएगा। जो भगवत गीता में लिखा हुआ है ना कि जो जन्म लिया है उसका मृत्यु फिक्स है। अब कैसे मरेगा वो तो किसी को नहीं पता है, भगवान हाँ जान सकता है भगवान। आगे देखते हैं, क्या है, रॉक्स आर नॉट परमानेंट। क्या है, वन टाइप कैन चेंज इनटू अनदर। जो एक टाइप का रॉक है वही चेंज होके अलग टाइप का रॉक्स का निर्माण करता है। अब जैसे ये देखते हैं, देखो इधर इग्निशियस रॉक था, उससे चेंज हुआ तो क्या बना, सेडिमेंट्री। उससे चेंज हुआ तो मेटाफोरिक, फिर चेंज होगा तो क्या बनेगा, आओ आओ अंदर आओ, आओ इधर आओ, पहले इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर सब यहाँ पे खड़ा हो, तुम भी इधर आओ, इधर आओ। ये पैमाना बाहर कर देंगे, ये बाय बाय करती है तो लेट कैसे आ रही है। देखो इधर, 4 बजे है। तो तुम लोग को नहीं बताया गया था, नहीं तू बोला कि बता दिए गधा, नहीं बोला, बता दिया गया, टेस्ट कैंसिल हो गया है। चलो हल्ला नहीं करना है, शांति से बैठो, चैप्टर खत्म होने वाला है गाइस। आए तो फिर बोलते कैमरा वहां पे लगा हुआ है, हिला दी ना, कैसे हो गया सर, हिला दी ना, कैसे हो गया पूरा ये हट गया, नहीं टेढ़ा हो गया क्या, गिटवा गया, करो सीधा। लड़की सबसे तो हम ही परेशान है यार। पैर में से ना हो गया हाँ? याद कर। हुआ, यस अरे तो याद है तो अच्छा बात है। वो रंजीत सर मना किया टेस्ट लेने के लिए 1 हफ्ता, तू नहीं बताया वो सब तुम लोगों को। नहीं अरे यानी कि एक रॉक जो होता है वो परमानेंट नहीं होता। एक रॉक जो होता है चेंज होकर अलग रॉक्स का निर्माण होता करता है। क्या करता है, करता है। जैसे इग्निशियस रॉक से क्या, इग्निशियस रॉक से क्या बन गया, सेडिमेंट्री रॉक। हद है यार, आगे शुरू हो गया, तू शांत रहो, पढ़ा रहे हैं ना। इग्निशियस रॉक से क्या बन गया, सेडिमेंट्री रॉक, उससे चेंज होकर क्या बनेगा, मेटाफोरिक, उससे चेंज होगा तो फिर वापस क्या आ जाएगा। देखो यानी कि इग्नियस से क्या बना, सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री से मेटाफोरिक, फिर वापस से क्या बन गया, यानी क्या हो रहा है, ये साइकिल हो रहा है। जैसे कि वाटर साइकिल होता है वैसे ही। अब देखते हैं, हाँ अब ना हुआ क्लीन। अब देखते हैं आगे, दिस कंटिन्यूअस प्रोसेस इज कॉल्ड द रॉक साइकिल। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रॉक साइकिल बोलते हैं। मतलब एक रॉक दूसरे रॉक का निर्माण करता है, अलग से कुछ बनता नहीं है। जैसे एक इंसान से ही दूसरे इंसान का क्या होता है, निर्माण होता है। इसे ऊपर से टपक नहीं जाता है कोई, समझ रहा है, समझ रहा है, अवतार ले लिए हम। आप देखते हैं मिनरल्स, क्या देखते हैं, मिनरल्स। देखो अगर आवाज आया ना बउआ तो पहले वीडियो हम देखेंगे, और तुम लोग का आवाज हमको पता है कौन बोलता है नहीं बोलता है, क्योंकि वहां से बोलेगा ना इसमें से आवाज नहीं जाएगा, बैकग्राउंड चला जाता है, लेकिन जो इंसान बोलता है वो आवाज नहीं जाता है। ये तो ऐसी गरीबी में बना रहे हैं कैसे कैसे, बस थोड़ी डिस्टर्ब कर ले हैं, बताओ। देखो इधर, नेचुरली अक्यूरिंग सब्सटेंस विद डिफाइंड कॉम्पोजिशन। देखो क्या होता है कि जितना भी नेचुरली चीज है वो क्या होता है, वो जमीन के अंदर दफन हो जाता है। समझ में आ रहा है,
चाहे नेचुरल, ध्यान से, मिनरल्स क्या होगा, जमीन के अंदर होगा, जैसे पेड़ पौधा हो गया, हर कुछ हो गया, अंदर क्या होगा, डंप हो जाता है, और उसको बनने में काफी करोड़ों साल बाद वो अंदर क्या रहता है, दफन ही रहता है, उसके बाद वही क्या होता है, खनिज के रूप में निकलता है। ये तो पता ही होगा, ठीक है। इसलिए क्या बोला, नेचुरली अक्यूरिंग सब्सटेंस विद द डेफिनेट कॉम्पोजिशन, उसके कॉम्पोजिशन से क्या होता है, वो नेचर चीजों के कॉम्पोजिशन से क्या बनता है, मिनरल्स बनता है। क्या बनता है, मिनरल्स बनता है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंस, क्या यूज इन मेकिंग मेटल्स। देखो मिनरल्स में सिर्फ कोयला वेला नहीं आएगा, सारा चीज आएगा, आयरन आ जाएगा, लेकिन और फॉर्म में आएगा। कैसे फॉर्म में आएगा, और मतलब कच्चे फॉर्म में। ऐसा नहीं है कि खोदेंगे तो लोहा का सरिया निकलेगा, एक जगह जमा रहता है, ठीक है ना। सोना भी एक जगह, पत्थर की जगह जमा, उसको छांटते हैं, प्यूरिफाई करें। नहीं, डायमंड तो अलग अलग रहेगा भाई, मतलब ऐसे नहीं रहेगा, ढेरा टाइप नहीं रहेगा, इतना छोटा छोटा रहेगा, और उसको काट के साइज उसका क्या कर दो, चेंज कर दो। तो जैसे पत्थर का ड्रॉप फॉर्म में निकलेगा, उसको हम क्या करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे, फिर रॉक में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको तुम सरिया बना दो, तलवार बना दो, चक्कू बना दो, इसको काट दो, ठीक है। समझ में आया। एसेंशियल फॉर, अब बोल रहा था एसेंशियल मतलब होता है बहुत ज्यादा जरूरी। क्या होता है, बहुत ज्यादा जरूरी। इंडस्ट्रियस यानी कि इंडस्ट्री के लिए जरूरी नहीं है। जैसे दरवाजा बना, दरवाजा में कुंडी है, ठीक है क्या, नहीं कुंडी, ये स्टैंड है जिससे क्या बन रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। तुम लोग का जाता है नाक में, कान में, मंटी का, और कुछ है, गला में फंदा, फांसी का। फांसी का फंदा मतलब क्या होता है, उसको गहना होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, नेकलेस। तो फांसी का फंदा ही नहीं वो, मंगलसूत्र फांसी का फंदा, ऐसा फांसी का फंदा की जिंदगी भर वो निकलता नहीं है, मरने के बाद निकलता है हस्बैंड के। तो मंगलसूत्र बोल रहे हैं ना, तो क्या है, फांसी का फंदा। सर नहीं टेस्ट दिया। हाँ, टेस्ट उसको भी अफसोस हो रहा है, टेस्ट हो गया, नहीं आया। देखो इधर आप देखते हैं, डेली लाइफ का टूल्स बनाने के लिए भी क्या होता है, साइलेंस। डेली लाइफ का टूल्स बनाने के लिए जरूरी होता है, जैसे कि टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग। बिल्डिंग क्या बना हुआ है, बहुत सारा मिनरल से ही बना हुआ, नहीं बना हुआ है। जैसे सीमेंट हो गया, सीमेंट हो गया, बालू वालू, छड़, लोहा, गिट्टी, प्लास्टिक। प्लास्टिक कहाँ से हो जाएगा, ये तो लग रहा है कि सामान बेचने लगे, लोहा, जूता, चप्पल, टीना, एल्युमिनियम, प्लास्टिक। सन पापड़ी खाओ, खाइए। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। देखो इधर। अब आते हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ रिमेम्बर, जो याद करने के लिए जरूरी है। अर्थ हैज लेयर स्ट्रक्चर, अर्थ का लेयर स्ट्रक्चर याद करना बहुत जरूरी है। टेम्परेचर एंड प्रेशर इंक्रीज टुवर्ड द सेंटर, ये पढ़ा चुके हैं, पढ़ा है ना, कि कोर का नहीं पढ़ा, मारेंगे ना, ऐसे तो मुड़ी ले रहा है। कोर का फॉर्मेशन ही किससे होता है, प्रेशर और टेम्परेचर से, नहीं बताए हैं। फिर क्या है, आउटर इज द ओनली हैबिटेट लेयर, जो ऊपर का लेयर है उस पे, उसी पे सिर्फ क्या इंसान निवास कर सकते हैं, उसके अंदर तो जाकर निवास कर नहीं सकता है, मरने के बाद ही अंदर जाएगा। फिर मेंटल मूवमेंट काउज, जो मेंटल मूव करता है उससे प्लेट भी मूव करता है, अर्थक्वेक भी आता है, और वोल्केनो इरप्शन भी होता है, बता चुके हैं, ये बता चुके हैं। रॉक्स आर ऑलवेज चेंजिंग, रॉक जो होता है वो हमेशा चेंज होता है, जिसको रॉक साइकिल भी बोलते हैं। मिनरल्स आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज, मिनरल जो होता है वो भी हमको मिलता है कहाँ से, कुछ हो गया क्या, एक टॉपिक छोड़ दिए सर, क्या, मैग्नेटिक फील्ड। हाँ अच्छा बताओ तो, जो अभी हम तुम लोग को पढ़ाए हैं, कहाँ मैग्नेटिक फील्ड, हाँ मैग्नेटिक फील्ड कौन सा लेयर प्रोड्यूस करता, बनाता है, इनर कोर या आउटर कोर, चलो ये पढ़ा चुके हैं, तुम लोग का काम है, समझ में आया, इतना जल्दी पढ़ाया भूल गया, काफी पढ़ा है बुआ, कल नहीं पढ़ाया। देखो रॉक्स आर ऑलवेज क्या है, चेंजिंग है, और क्या है, मिनरल्स आर वैल्यूएबल, मतलब मिनरल्स का वैल्यू हमारी जिंदगी में क्या है, ज्यादा है। अब देखो